नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, प्रीडेटर ड्रोन, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो बस इतना समझ लीजिए कि पिछले 20 सालों में अमेरिका ने जितने भी युद्ध लड़े हैं, चाहे इराक हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, इन सभी युद्धों में जितनी भी ड्रोन स्ट्राइक की गई हैं, उनमें से 60 से लेकर 70% इसी प्रीडेटर ड्रोन ने करी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान हो गया, इसके अलावा मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश हो गए, यहाँ पर अमेरिका फ्रिक्वेंटली लगातार स्ट्राइक करता रहता है, उसमें भी इसी ड्रोन का हाथ है। और इससे आप समझ गए होंगे कि ये ड्रोन कितना कमाल का है और कितना तगड़ा एक्सपीरियंस है इसे युद्ध लड़ने का। इसके अलावा इसे एक और काम में महारत हासिल है, पेट्रोलिंग करने का। दुश्मन आपके इलाके में घुस तो नहीं रहा, इस बात का पता ये लगा सकता है। और इतना ही नहीं, इसमें खतरनाक मिसाइलें लगी रहती हैं जो आपकी सीमा में घुस रहे दुश्मन को वही न्यूट्रलाइज कर देती है, खत्म कर देती है। यानी कि ओवरऑल एक बहुत ही कमाल का और एक कंप्लीट पैकेज ड्रोन है जो सब कुछ कर सकता है। और इसीलिए भारतीय नौसेना इसे हर हाल में और हर कीमत पर चाहती है पिछले कई सालों से। आप कहेंगे कि नौसेना क्यों? क्योंकि ये ड्रोन की खासियत एक और है, ये हमारी जो नौसैनिक शिप है ना, उनसे उड़ान भर सकता है, उन पर उतर भी सकता है। जैसे कि भारत का कमाल का एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, ये उससे उड़ान भर के दुश्मन पर हमला कर सकता है और भारत के समुद्री इलाकों की अच्छी निगरानी कर सकता है। क्योंकि जो इसका फ्लाइट ड्यूरेशन है वो 24 घंटे से भी ज्यादा है। मतलब एक बार इसने उड़ान भर ली तो 24 घंटों तक ये लगातार उड़ान भरकर निगरानी करता रहेगा और कहीं दुश्मन दिखेगा तो उसे वहीं का वहीं खत्म भी कर देगा। और आप सभी जानते हैं कि भारत का समुद्री इलाका बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। और आप खुद सोचिए कि इतने बड़े हिंद महासागर पर निगरानी रखना भारतीय नौसैनिक शिप के लिए कितना कठिन काम होता होगा। लेकिन अगर आपके पास प्रीडेटर है तो आपका काम चुटकी में हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब कसाब समुद्र के रास्ते मुंबई पर हमला करने आया था अपने साथियों के साथ, उस वक्त हमारे पास प्रीडेटर होता तो ये 24 घंटे उड़कर समुद्री इलाकों की निगरानी करते हुए बड़ी आसानी से उनकी बोट का पता लगा लेता, या तो उसकी जानकारी हेडक्वार्टर को दे देता या खुद मिसाइलों से उसे वहीं पर समुद्र में दफना देता। और इससे आप समझ सकते हैं कि यह भारतीय नौसेना के लिए कितना कारगर साबित होता हमारे इलाकों की सुरक्षा और निगरानी में। और आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना इसे इसलिए पसंद नहीं करती कि कागज पर अमेरिका ने लिख कर दे दिया कि जी देखिए ये इसकी खूबियां हैं, इस तरीके से काम करता है। वो अलग बात है। हमने अमेरिका से 2 प्रीडेटर ड्रोन अब से 1.5 साल पहले किराए पर ले रखे हैं। जी हाँ, 2 ड्रोन हमारे पास ऑलरेडी हैं जो किराए पर हैं और उन्हें इस्तेमाल कर रही है भारतीय नौसेना। और उन 2 ड्रोन को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भारतीय नौसेना कह रही है कि वाकई में ही बहुत ही धाकड़ लड़ाका है, ये तो भारतीय नौसेना में होना ही चाहिए। और इसीलिए वो इसकी डिमांड कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल से ही भारत अमेरिका के बीच में इस ड्रोन डील पर बात हो रही है, जिसके तहत भारत 30 ड्रोन खरीदेगा। लेकिन बीच कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए, जो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए। अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बन जाते तो अब तक ये 30 ड्रोन भारत आ भी चुके होते। लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद इस डील पर बात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन फरवरी के महीने में इसी साल सरकार ने कदम उठाया कि ड्रोन के आयात पर बिल्कुल बैन लगा दिया। अब जैसे ही ड्रोन के आयात पर बैन लगाया तो ये डील पूरी तरीके से रुक गई थी। लेकिन आज इस पर खबर आई है, बहुत ज्यादा बड़ी खबर यह है कि भारतीय नौसेना सरकार को पुश कर रही है कि हमें ये ड्रोन चाहिए, आप जल्दी से इस डील को कंप्लीट कीजिए। इतना ही नहीं, अमेरिकी सरकार भी अब एक्टिव हो गई है और वो भी डील कंप्लीट करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इस डील में अमेरिकी सरकार ने एक और चीज इंक्लूड कर दी है जिसे देखकर भारत और खुश हो गया है। डील ये है कि भारत को ड्रोन तो मिलेंगे ही, साथ ही अमेरिका इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी भारत को देगा। जी हाँ, प्रीडेटर ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारत को ट्रांसफर की जाएगी। और जैसे ही अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आई है, अब भारत भी इस पर तेजी से एक्टिव हो गया है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इस डील को कंप्लीट किया जाएगा। हालांकि कई लोग कहेंगे कि यार हमें ड्रोन खुद बनाने चाहिए थे, हम अमेरिका से क्यों खरीद रहे हैं। तो बात आपकी सही है, लेकिन आपको बता दूं
कि भारत रुस्तम 1 और रुस्तम 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन रुस्तम के टेस्ट इतने फेल हुए हैं जिस वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा डिले हो चुका है और आने वाले कई सालों तक इसके तैयार होने की संभावना नहीं है। दूसरी बात, जो प्रीडेटर ड्रोन है ना, वो थोड़ा दूसरी कैटेगरी का ड्रोन है और ऐसा ड्रोन ना तो भारत के पास है, ना चीन के पास है, ना रूस के, ना ही यूरोप के किसी और देश के पास है। क्यों? क्योंकि ये ड्रोन अमेरिका ने पैसे या फिर टेक्नोलॉजी से नहीं बनाया है, ये ड्रोन बनाया है एक्सपीरियंस से, अनुभव से। वो कैसे? अमेरिका ने पिछले 22 सालों में इससे बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और हर युद्ध के बाद अमेरिका ये देखता था कि इस ड्रोन ने गलतियां क्या करी है, क्या इसमें खामियां थी, और फिर कुछ ही महीनों के अंदर अमेरिकी कंपनियां उन गलतियों को ठीक कर देती थी, जिस वजह से आज की तारीख में ये बहुत ही सफल ड्रोन है, बहुत ही सक्सेसफुल ड्रोन है। और बिल्कुल अभी 7 दिन पहले ही जो अल कायदा का सर्वोच्च लीडर था ओसामा बिन लादेन के बाद, अल जुवाहिरी, उसे भी इसी ड्रोन ने मार कर गिराया है। वहीं अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें अपनी सेनाओं पर भरोसा करना चाहिए। अगर हमारी सेना कह रही है कि जी हमें इस हथियार की जरूरत है, चाहे वो अच्छा है, बेकार है, सस्ता है, महंगा है, हमें वो लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग बेस्ट हैं। उन्हें इस बात का पता है कि उन्हें युद्ध के दौरान या देश की सुरक्षा के दौरान किस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।